गुना से इस वक्त बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने हवाई दौरा किया है। नेहरू कैंपस में ली अधिकारियों की बैठक। सांसद केपी यादव, राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह मौजूद रहे हैं। विधायक जजपाल सिंह जज्जी भी मौजूद रहे हैं। तो हवाई दौरा करके निरीक्षण किया है बाढ़ प्रभावित इलाके का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। गुना से बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दौरा किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का। और अशोकनगर में अधिकारियों की बैठक भी ली है। सांसद केपी यादव, राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह मौजूद रहे। विधायक जजपाल जज्जी भी मौजूद रहे। तो लगातार बाढ़ की चपेट में है ग्वालियर अंचल, जिसका निरीक्षण करने के लिए हवाई दौरा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अधिकारियों के साथ बैठक भी उन्होंने ली है। लगातार नदियां उफान पर चलने की वजह से ग्वालियर इलाका जो है वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। नासिर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नासिर, जानकारी दें। देखिए ज्योति, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो दौरे पर आए हुए हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं। जिस तरह से जो ग्वालियर चंबल संभाग में कई इलाके जो बाढ़ से तबाह हुए हैं और उसी क्रम में वो आज पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अशोकनगर में हेलीकॉप्टर से जो जायजा लिया है जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, उसके बाद गुना पहुंचे। गुना में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। अब गुना जो प्रशासन के लोग हैं और जो बचाव कार्य में लगे हुए थे, बात उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद खुद पहुंचेंगे और फिर उसके बाद ग्वालियर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज 2 दिवसीय दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हुए हैं और वो ग्वालियर चंबल संभाग में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, प्रशासन की टीमें हैं, पुलिस प्रशासन, उनकी टीमों से भी बातचीत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार अब सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, जितने भी मंत्री हैं, सभी लोग अब फील्ड में है, ग्राउंड जीरो पर जाकर उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अभी बाढ़ की क्या स्थिति है नासिर? देखिए अभी ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ जो पानी था वो कम हो गया था, लेकिन अब कल से पानी चंबल नदी में बढ़ा है, सिंध नदी में बढ़ा है, पार्वती नदी में बढ़ा है। लेकिन जो अशोकनगर और गुना में थोड़े से हालात बेकार हैं और शिवपुरी के जो कई इलाके हैं वहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है। जैसे कि जो मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने भी कहा था कि लगातार अभी भी पानी बना हुआ है, अभी भी इसका निकल नहीं पा रहा है, तो इसलिए अभी भी खतरा बना हुआ है। तो लेकिन जो कुछ इलाके जो सबसे ज्यादा इलाके थे श्योपुर शिवपुरी, उनमें हालात काबू पे हैं। और अब लेकिन जो मुरैना और भिंड के जो आसपास के जो गांव हैं वहां पर अलर्ट जारी किया हुआ है, क्योंकि चंबल नदी एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिल्कुल। और नासिर, यहाँ पर जो स्थितियां हैं लोगों के विस्थापन की या जो लोग बाढ़ में प्रभावित हुए हैं उनके इंतजाम अभी किस तरह के से हैं? देखिए जिला प्रशासन और सरकार ने जैसा खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वे करने के बाद आदेश दिया था कि 3 प्रकार से जो प्रशासनिक मशीनरी है वो काम करेगी। उसी के तहत सर्वे का काम शुरू कर दिया गया था और जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कैंप जो बनाए गए थे अलग अलग जिलों में, अलग अलग गाँवों में बनाए गए थे, वहां पर पहुंचा दिया गया था। अब उनको रसद पहुंचाया जा रहा है, यानी कि खाने की सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। साथ ही अब जो सर्वे का काम है वो भी शुरू हो गया है। इसका आकलन किया जाएगा कि किसका मकान ढहा है, किसकी फसल बर्बाद हुई है, किसका खेत बर्बाद हो गया है और किसके पशु इस बाढ़ में बह गए हैं। उसका आकलन करने के बाद उसकी भरपाई का सरकार करने का काम करेगी। चलिए नासिर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर चंबल के दौरे पर सिंधिया, जहां पर चंबल नदी ग्वालियर चंबल इलाका जो है वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। कंट्रोल कमांड सेंटर खुद पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया और हालात की वहां पहुंचने के बाद जानकारी ली और 3 ट्रक राहत सामग्री भी यहां पर पहुंचाई गई है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गए हैं। उन्हें रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाया गया है, उनके लिए रसद पहुंचाई जा रही है। और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई दौरा भी किया है ताकि वो निरीक्षण कर सकें। लोगों को सांत्वना देते भी यहाँ पर दिखाई दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और सामग्री के साथ साथ जरूरत की चीजें भी उन्हें दी गई। तो बाढ़ की चपेट में है ग्वालियर चंबल इलाका, जो कि ग्वालियर से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसे में हवाई निरीक्षण के साथ साथ बाढ़ के नुकसान का आकलन भी उन्होंने किया, ताकि जो लोग इस बाढ़ की चपेट में आए हैं, जो प्रभावित हुए हैं, जिनके जानमाल के साथ साथ खेत, किसान या जो पशुधन है नुकसान हुआ है, उनका सबका पता लगाया जा सके और आगे चलकर उन्हें उसकी भरपाई की जा सके। ये तीनों तस्वीर हम आपको बता रहे हैं जिस पर बाढ़ के हालात पर नजर रखने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद दौरे पर हैं, हवाई दौरे पर हैं और हालात की उन्होंने कमांड सेंटर पहुंचकर जानकारी ली।
मौसम की भी साथ साथ जानकारी ली है। 3 ट्रक राहत सामग्री भी रवाना की है। तो बाढ़ के हालात पर सभी तरीके से नजर रखी जा रही है। सबसे पहला प्राथमिकता यही है कि लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, उनके खाने पीने के इंतजाम किए जा सकें और हवाई दौरा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है ताकि नुकसान का आकलन यहां से लगाया जा सके। सेंटर पहुंचे जहां उन्होंने अंचल में बाढ़ राहत, बांध नदियों के जल स्तर और आने वाले मौसम की जानकारी ली। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सिंधिया को स्क्रीन पर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन से जानकारी दी, जिससे बाढ़ की राहत, आगामी मौसम का हाल बताया गया। इस दौरान सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 3 ट्रक राहत सामग्री भी रवाना की। ग्वालियर ग्रामीण और श्योपुर जिले के लिए राहत सामग्री भेजी गई। वहीं बाढ़ के दौरान 3 मृतक के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया। ग्वालियर अंचल के 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देर रात ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां वो रात में ही शहर के कंट्रोल कमांड सेंटर जाकर बाढ़ के हालात की जानकारी ली।